हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक न्यू मांगा स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम पेट बास्केट है। यह मांगा स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए इस स्टोरी की स्टार्टिंग में देखते हैं। हमें इस स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि एंसाइंट इजिप्ट सपनों और इच्छाओं की जगह है। वह जगह जहाँ अनेक गॉड्स रहते हैं। विंड और एयर के गॉड, टेफनट रेन के गॉड, गेब अर्थ के गॉड और सीरीज डेथ और एग्रीकल्चर के गॉड्स के लिए सभी जीव प्राणी समान हैं। जब तक कोई बड़ी शिकायत ना हो, गॉड्स आसानी से प्रकट नहीं होंगे। लोग और समय उनके हाथ में महीन रेत की तरह है। जब रेत उनकी उंगलियों के बीच से गुजरती है तो वे शांत दिखते हैं। बिल्कुल समय समय पर छोटे मोटे चमत्कार होते रहते हैं। हमारे हीरो कहते हैं, नेफरतीत प्लीज अपनी आंखें खोलें, मुझे मत डराओ, प्लीज जाग जाओ, प्लीज हमें मत छोड़ो। केट रोते हुए उसके पास जाकर कहता है, नेफरतीत यह मिरेकल ट्रिगर हुआ एक केट के द्वारा जिसने अपना ओनर खो दिया। रोते हुए केट ने गॉड से प्रार्थना की, आदरणीय बास्केट, अगर आप मुझे सुन सके, मैं उसकी किस्मत बदलने के एक मौके के लिए अपनी 9 जिंदगियां बदलने को तैयार हूँ। एक गॉड प्रकट हुए और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। कैट्स आसानी से नहीं रोती और उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हें उस दुनिया में भेजूंगा जहाँ वह है और तुम उसे ढूंढने के लिए उसके नेकलेस का यूज कर सकते हो। इस बार यह तुम पर निर्भर है कि तुम वह सब कुछ करो जो तुम कर सकते हो। उसे एंसाइंट इजिप्ट में वापस लाओ। एक नई कहानी शुरू होने वाली है। वह केट कहता है, ग्रेट एटन, जिस प्रकार आपके प्रकाश ने हमेशा गाइड किया है, प्लीज मेरी लाशा को डिस्टेंट फ्यूचर की ओर ले चलो। उस लड़की के लिए जो आपकी तरह काइंड और गर्मजोशी से भरी है। प्लीज उसे बताएं कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, ठीक वैसे ही जैसे वह नील नदी के पानी से आई थी और अनगिनत बार मेरे सामने आई। नेक्स्ट सीन में हम थेब्स शहर को देखते हैं जहां हमारी हीरोइन की डोली जा रही होती है। उसे देखने के लिए भीड़ जमा होती है। सबकी आंखों में उसकी एक झलक पानी की चमक होती है। वहाँ तो हमारा हीरो भी होता है। एक आदमी कहता है, क्या मितानी लोग आज अपनी प्रिंसेस को शादी के लिए यहाँ भेज रहे हैं? वह लड़की कहती है, हाँ, और मैंने सुना है कि वह प्रिंसेस एक मशहूर सुंदरी है। वह आदमी कहता है, मैं सचमुच उसे देखना चाहता हूँ, वह कैसी दिखती है। तभी वहाँ हवाएं चलने लगती हैं, घंटियाँ बजने लगते हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं और फाइनली हमारी हीरोइन की झलक दिख जाती है। वह तो सच में गॉर्जियस लग रही होती है। उसे देखकर एक लड़की कहती है, वाह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वह मितानी की इन फेमस प्रिंसेस है, वह बहुत प्रीटी है। दूसरी लड़की कहती है, योर हाइनेस यहाँ देखें। और इन सब में हमारे हीरो भी उसे देखने में खो जाते हैं। अब तो हवाएं चलना बंद हो जाता है, जिससे पर्दे उड़ने भी बंद हो जाते हैं। पहाड़ से आवाजें आती हैं। उफ, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उसे अब और नहीं देख सकता। अफसोस की बात है, मुझे आशा है कि हवा का एक झोंका और आएगा। इन सब से परेशान होते हुए हमारी हीरोइन नेफरतीत कहती है, क्या बात है, मैं हर पर दिखावा नहीं करना चाहती। उसकी केट कहता है, क्या आप इस बात से नाखुश हैं कि लोग आपकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप आहें भर रही हैं? नेफरतीत कहती है, देखो कौन पूछ रहा है, और उसके गालों को खींचते हुए कहती है, यह तुम्हारी नेकलेस की वजह से ही है कि मुझे अचानक एंसाइंट इजिप्ट में वापस खींच लिया गया और एक प्रिंसेस बन गई जो शादी करने जा रही है। क्या मुझे इस बारे में खुश होना चाहिए? और हमारे प्यारे केट का तो बुरा हाल होता है। फिर पास्ट का सीन देख, जहाँ एक आदमी बेहोश पड़ा होता है और उसके चेहरे पर नेफरतीत अपना पैर रखी होती है। वह कहती है, मैं तो बस एक बच्चे की मदद कर रही थी क्योंकि कुछ लोग उसका नेकलेस चुराने की कोशिश कर रहे थे। किसे पता था, जैसे ही उसने मुझे छुआ नेकलेस चमक उठा, जिसके कारण मुझे ट्रांसमिग्रेट करना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मैं इस विदेशी जगह पर जागी तो यह कितना अनबिलीवेबल था और मुझे एहसास हुआ कि
जिस बच्चे को मैंने बचाया था वह एक केट थी। तुम बेहतर से प्रार्थना करो कि बासेट के पास मुझे फ्यूचर में वापस लाने का कोई रास्ता हो, वरना मैं तुम्हारी बॉल्स काट दूंगी। केट कहता है, बेहद क्रूर हैं आप। बाहर से आवाजें आती है, प्लीज मेरी बेटी को जाने दो। ये सुनकर हमारी हीरोइन तो सोचती है कौन है, और बाहर देखती है। वहाँ एक मोटा आदमी एक लेडी को थप्पड़ मार कर कहता है, भाड़ में जाओ। उसकी बेटी कहती है, माँ। वह आदमी कहता है, मैं आपको बता दूं कि मैं अमुन मंदिर में एक सम्मानित गेस्ट हूँ। मेरी इच्छाओं को मना नहीं किया जा सकता। यह उसके लिए सम्मान की बात है कि मैं उसमें दिलचस्पी रखता हूँ। आपको मुझे रिजेक्ट करने का अधिकार नहीं है। उसे ले जाओ। उसे लेकर जाने लगते हैं। उसकी माँ कहती है, इना इना। उसकी बेटी कहती है, माँ। तभी नेफरतीत एंट्री करती है। वह आदमी कहता है, ठीक है मेरे साथ आओ लिटिल ब्यूटी। वह लड़की मन में कहती है, नहीं, क्या कोई भी मेरी मदद करो। तभी नेफरतीत उसके चेहरे पर किक तो हमारे हीरो पंच मारते हैं और वह धड़ाम से नीचे गिरता है। नेफरतीत कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को उसके इच्छा के अगेंस्ट पब्लिकली ले जाने की? क्या तुमने नहीं सुना है कि उसकी इच्छा नहीं है? वह आदमी कहता है, तुम दोनों कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? नेफरतीत कहती है, हम दो। और मन में कहती है, हैं यह कौन है? नेफरतीत की एक्सप्रेशन तो बहुत ही क्यूट होती है और हमारे हीरो तो अब क्या ही बोलूं ऐसा हाल होता है। वहाँ कोई आते हुए कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? ये देखकर नेफरतीत कहती है, अरे नहीं, गार्डों का अलर्ट कर दिया गया है। और हमारे हीरो के बारे में सोचते हुए मन में कहती है, जहाँ तक मुझे याद है एंसाइंट इजिप्ट में एक बहुत ही हायरार्की जगह है। अगर पकड़ा गया तो इस आदमी को मार दिया जाएगा। ऐसा अच्छा इंसान मिलना दुर्लभ है जो दूसरों की मदद करने को तैयार है। मैं उसे मरने नहीं दे सकती। और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगती है और कहती है, मेरे पीछे आओ। ये देखकर वह आदमी कहता है, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और गार्डों को कहो कि उन्हें पकड़ो। वह लड़की तो उन्हें हैरानी से देखती है। गार्ड्स कहते हैं, रुको रुको। वे दोनों गली में छिपने जाते हैं। तभी आवाजें सुनाई देती है, आगे वाली गली की जांच करें। नेफरतीत कहती है, धिक्कार है, यह एक डेड एंड है। क्या तुम दीवार पर कूदना जानते हो? मैं एक प्रिंसेस हूँ जिसकी शादी तुम्हारे किंगडम में होने वाली है। गार्ड्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तुम्हें पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। और हमारे हीरो अपना मास्क निकालते हुए कहते हैं, यह ठीक है। वह तो बहुत ही हैंडसम और डैशिंग लग रहा होता है। वह कहता है, जब तक आप कोऑपरेट करने को तैयार हैं। और नेफरतीत को अपना क्लॉक से कवर करता है। नेफरतीत कहती है, क्या? और हमारे हीरो उसके कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचकर उसे किस करने लगते हैं। इधर नेफरतीत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वह कहती है, तुम। हमारे हीरो तो उसे पकड़कर कहते हैं, शांत रहो। अगर आप नहीं चाहते कि आपको खोजा जाए तो कोऑपरेट करें। और फिर से किस करने लगते हैं। इधर गार्ड्स वहीं से गुजरते हुए कहते हैं, यहाँ पर रास्ता बंद है, केवल मूर्ख ही इस तरफ जाएगा। चलो वहाँ खोज करते हैं। नेफरतीत उससे दूर हटकर मन में कहती है, ओह, ऐसा लगता है कि वे यहाँ नहीं खोज रहे हैं। दो मूर्ख। हाँ, आप न खोजे जाने की बात कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ मेरा फायदा उठाने का एक बहाना था। हमारे हीरो कहते हैं, रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन नेफरतीत इतने गुस्से में होती है कि उसे किक मारते हुए कहती है, इससे बचो। लेकिन वहाँ से तो हमारा हीरो गायब हो जाता है और दीवार पर कूदते हुए कहता है, किसी लड़की का इतना वायलेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। नेफरतीत मन में कहती है, उसने कब किया? हमारे हीरो तो उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहते हैं, मैं हमारी अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा हूँ। नेफरतीत तो गुस्से से भड़कते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ। वह तो चला जाता है। वह कहती है, वह भाग गया, मूर्ख कहीं का। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें फिर न देखूं। इधर हमारे हीरो उसे जीप दिखा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में नेफरतीत को पैलेस में जाते हुए देखते हैं। वहाँ तो फेरो होते हैं। नेफरतीत ग्रीट करते हुए कहती है, ग्रीटिंग योर मेजेस्टी, गॉड अमुन के साथ आपकी मेहमा हो। क्या तुम श्योर हो कि यह उनका ग्रीट करने का सही तरीका है? केट कहता है, बिल्कुल। फेरो कहते हैं, जैसा कि बासेट के दूत द्वारा चुनी गई यंग वुमेन से एक्सपेक्ट की गई थी,
अपना सिर उठाओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। नेफरतीत अपना सिर उठाती है। उसे देखकर फेरो कहते हैं, आप सचमुच उतने ही सुंदर जितना वे कहते हैं। मुझे लगता है कि मुझे केयरफुली विचार करने की जरूरत है। आपकी शादी किससे करूं? और कोई एंटर करते हुए कहता है, मुझे क्यों नहीं चुना? फेरो कहते हैं, बेटा तुम वापस आ गए। नेफरतीत तो मन में कहती है यह आवाज, और मुड़ कर देखती है और सामने तो हमारा हीरो होता है। वह मन में कहती है यह तो वही है। फेरो कहते हैं, यह दुर्लभ है। मेरा बेटा जो नॉर्मली सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, एक्चुअली एक ह्यूमन की मांग कर रहा है। मुझे लगता है वह भी आपकी ब्यूटी से इम्प्रेस हो गया है। हमारे हीरो कहते हैं, हाँ वह ब्यूटीफुल है, और उसके हाथ पर किस करते हुए कहते हैं, जिन लोगों ने उसे देखा है उनमें से कितने लोग होश में रह पाए हैं। और इसी क्यूट मोमेंट के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे इनकी केमिस्ट्री कैसी होने वाली है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।